हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बिहार टीचिंग वैकेंसीज़ के फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। तो आप में से जिसको भी वो फॉर्म फिल करने हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, अभी ना यहाँ स्कूल्स की छुट्टी हो रखी है, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी छुट्टियाँ कर दी गई हैं और इनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो जो मेरा फ़िक्स टाइम था सुबह पढ़ाई का, वो अब थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि माही की मुझे ऑनलाइन क्लास अटेंड करवानी होती है। हालांकि वो ज़्यादा लंबी नहीं होती है, और मैं माही को जब स्कूल छोड़कर आती थी और उसे लेकर आती थी तो उसमें जो मेरा लगभग 1 घंटा वेस्ट हो जाता था, तो उसके बदले वो ऑनलाइन क्लास में उसको अटेंड करवा देती हूँ, तो मेरा टाइम एज इट इज़ मैनेज हो ही जाता है। तो अभी मैं सुबह सुबह घर का सारा काम कंप्लीट करवाने के बाद, और आज माही की सिर्फ एक ही क्लास थी, उसे वो अटेंड करवाने के बाद साथ में मैं अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गई थी। मुझे लगा जब तक लंच का टाइम होता है तब तक मैं अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम होता है, लैंग्वेज का जो पेपर आता है, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। हिंदी के नोट्स मैंने पहले से ही बना रखे हैं, उसमें एक आधा टॉपिक होगा जो मैंने नहीं लिखा होगा, वरना मैक्सिमम चीज़ें मैंने वहाँ कवर की हुई हैं। और जब आप खुद से अपने नोट्स बनाते हैं तो उन्हें रिवीजन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वो मैं जल्दी से रिवाइज़ कर लूँगी। इसीलिए पहले मैं इंग्लिश को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं इसे कंप्लीट कर लूँ चैप्टर वाइज। और जब इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी तब मैं हिंदी की भी क्विक रिवीजन कर लूँगी, ताकि दोनों लैंग्वेज वाले पार्ट मेरे अच्छे से हो जाए। और अभी मैं चली गई थी किचन में फ्रेंड्स, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो मैं हर जगह की वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और अभी माही भी घर पर ही रहती है तो वो भी थोड़ा मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। अभी मैं कर रही हूँ अपना हिस्ट्री का पोर्शन, और माही को मैंने सुला दिया था, वो यहाँ मेरे पास सो रही है। तो अभी वो सो रही है तो ये टाइम मैं रेस्ट नहीं कर सकती हूँ। अब बच्चा अगर सो रहा है तो आप थोड़ा रिलैक्स होकर अपनी पढ़ाई को कर पाते हो, और उसके पापा तो ड्यूटी गए हैं, तो इसीलिए मैं इस टाइम को अच्छे से यूज़ कर रही हूँ। जीएस में आपको पता है मैं 2 सब्जेक्ट करती हूँ। अभी पॉलिटी को बाद में ऐड करूँगी, अभी मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी कर रही हूँ। ज्योग्राफी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए पहले मैंने बोरिंग सब्जेक्ट को चुना, यानी कि पहले मैंने सोचा हिस्ट्री में जितना मुझे करना है उतना मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ज्योग्राफी को आराम से पढ़ लूँगी। तो पहले मैंने हिस्ट्री को चूज़ किया था। और देखिए, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे ना हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी कि जीएस के पोर्शन को लर्न करना, तब तक आपको ऐसा ही लगता रहेगा कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हैं, हम कैसे कर पाएंगे, इतना ज़्यादा इसके अंदर सिलेबस होता है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। जिन लोगों का जीएस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उन्हें ही ऐसा लगता है कि इसे हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, लेकिन जब आप इसे स्टार्ट कर देंगे तो आपको पता है कि आपने आज इतना पोर्शन कर लिया है, कल आपको इतना और नेक्स्ट करना है। इस तरीके से आप धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ये मैंने आपके साथ टाइम का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है। हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद अब मैं कर रही हूँ ज्योग्राफी का पोर्शन, और इसमें आज मैंने लर्न किया था महाद्वीप। टोटल 7 महाद्वीप हैं, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो आज मैंने सिर्फ एशिया को ही कंप्लीट किया था। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको लर्न करनी है। कई बार हमें लगता है कि ये तो बहुत सारी बेसिक बातें हैं जो कि हमें आती ही होंगी, लेकिन जब आप इन्हें पढ़ेंगे और जब क्वेश्चंस बनाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपको बहुत सारी बेसिक बातें भी नहीं याद हैं। तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही महाद्वीप को कवर किया, एशिया, और इसमें मुझे बहुत सारी बातें याद करने को मिली। और एक बार इसे कंप्लीट किया, फिर मैं दोबारा से आज ही इसको रिवाइज़ भी कर रही हूँ, ताकि जो भी मैंने याद किया है वो मुझे अच्छे से लंबे टाइम के लिए याद रहे। अब जब कल करूँगी तो नेक्स्ट जो मैं महाद्वीप करूँगी उसके साथ इसे भी रिवाइज़ करूँगी, ताकि महाद्वीप मुझे अच्छे से याद हो जाएं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके इस पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। अब जब तक माही सोएगी तब तक मैं अपना जीएस का पोर्शन कंप्लीट कर लूँगी। फिर शाम को वो जब अपने पापा के साथ खेलने जाएगी तब मैं अपना मैथ का पोर्शन और कंप्लीट कर लूँगी। तो इससे क्या होगा, मेरे आज के लिए सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट करने के बाद अब मैं चली गई थी चाय पीने के लिए, क्योंकि जब आपको कोल्ड होता है तब आपका बार बार चाय पीने का मन करेगा, और वो चाय पीने के बाद इतना रिलैक्स फील होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी चाय लेके और अपना जो है नेक्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए बैठ जाती हूँ। चाय पी के बैठूँगी तो थोड़ा ज़्यादा देर के लिए पढ़ाई कर पाती हूँ। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ।
अभी माही की फ्रेंड आ गई थी उसके साथ खेलने के लिए, तो वो दूसरे रूम में बैठकर आराम से खेल लेते हैं, तो मैं भी उस टाइम पे अपनी पढ़ाई कर पाती हूँ। और जब बच्चा आपके सामने है, आराम से खेल रहा है, तो आपको टेंशन नहीं होती है, वो आप आराम से उस टाइम को अपनी पढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं। और जब आप एक हाउसवाइफ हैं, एक जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, तब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको इग्नोर करके चलनी होती हैं। घर में छोटी मोटी बातें हर घर में होती ही रहती हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगी तो उसका इफ़ेक्ट आपको अपनी सेहत पर और अपनी पढ़ाई पर देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको किसी की भी बातें इतनी ज़्यादा पकड़कर नहीं बैठनी है कि वो आपके लिए हानिकारक हों, है ना। लोगों का काम तो है बोलना, वो बोलेंगे ही। आप उनका अच्छा कर रहे हो तब भी वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तब भी वो कुछ बोलेंगे। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में आप इतनी इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि वो आपके आने वाले फ्यूचर को इफ़ेक्ट कर पाएँ, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इग्नोर करनी है। अगर आप फालतू की बातों को इग्नोर करती हैं तो उससे क्या होगा, आप खुश रहेंगी, आप पॉजिटिव रहेंगी और आप अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगी। और फ्रेंड्स देखिएगा, जब आप मेहनत करती हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको एक ना एक दिन तो देखने को मिल जाएगा। थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने मेहनत की है और उसका फल आपको कभी ना मिले। और अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रही हैं और उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो कम से कम आपको इतनी तसल्ली तो रहेगी कि आपने मेहनत की थी, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो आप अपनी पूरी लाइफ पछताते रहेंगे कि मैंने मेहनत ही नहीं की थी, इसीलिए तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, आपको विश्वास रखना है, खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है, एक ना एक दिन आपका भी सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।